दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से देने की कोशिश करते हैं। और हम तमाम तरह की तमाम कंपनियों के ऑफर, डिस्काउंट और तमाम तरह के जो उनका कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उनके कंपनियों का नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के सपोर्ट के लिए हम इस चैनल के माध्यम से लाते हैं आप लोगों के बीच में। और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही कंपनी या एक सही स्टूडियो का चुनाव कर पाएं। अब आज का जो फोकस हमारा होगा, जो हमारा आज का मैटर है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि डी स्टार भोजपुरी एक कंपनी है जिसको अजय जी मैनेज करते हैं। डी स्टार फिल्म भोजपुरी, जिसका ऑडियो वीडियो आप ढेर सारा ऑडियो वीडियो सुनते भी हैं, लोगों के बीच में हमेशा से जाता भी है, अच्छा खासा प्यार दुलार भी मिलता है। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आज हमने उचित समझा कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा डिस्कस किया जाए अपने स्टूडियो, जहाँ से रिकॉर्डिंग हम करते हैं, जो होता है अपने माध्यम से, और तमाम तरह का जो व्यवस्था है बीसीटी के माध्यम से डी स्टार भोजपुरी पे, उन सब चीज़ों को भी फोकस में लाया जाए। तो इसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको सीखें, अच्छा काम कर पाए मार्केट में। तो बने रहें वीडियो पर। अगर आप भोजपुरी सिंगर हैं या भोजपुरी लोकगीतों से इंटरेस्ट रखते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको आज बहुत ढेर सारा जानकारी मिलेगा राज स्टूडियो से, जहाँ से डी स्टार भोजपुरी के बहुत ढेर सारे गाने जाते हैं लोगों के बीच में। एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे अगर आपको एक अच्छा ऑडियो वीडियो चाहिए तो उसके लिए बजट होना चाहिए, और एक कंपनी का जो जिम्मेदारी होता है, टोटल वर्क उसको करना होता है। जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग का टोटल वर्क करके देता है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अब कंपनी की जिम्मेदारी की अगर बात आता है तो सोचो कि एक कंपनी अगर आपका बढ़िया प्रोजेक्ट करना चाहता है तो टोटल सिस्टम लगाकर इकट्ठा काम नहीं कर पाता। उसके लिए उसको चाहिए बढ़िया मॉडलें, बढ़िया स्टूडियो चाहिए, और आधुनिक युग है, आधुनिकता से रिलेटेड, आधुनिकता के आधार पर सिस्टम चाहिए। और उसके साथ साथ जो है काम करने वाले जो दोस्त होते हैं साथ में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। नहीं तो स्टूडियो भी डालना एक सिंपल सी चीज़ है, 1,50,000 रुपये लगाकर आप 2-4 सिस्टम लगाकर स्टूडियो खोलकर बैठ जाते हैं लोग। कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वो पैसे तो लगा सकता है, सिस्टम तो लगा सकता है, लेकिन उसके पास तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है। सिस्टम के अभाव में, अनुभव के अभाव में वो ढंग का काम करके नहीं दे पाता है। और जब बात आती है एक कंपनी की जो ढंग से चलकर बराबर मार्केट में काम करना चाहता है और काम कर रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को पकड़ता है। यानी आपसे अगर पैसे लेता है, मान लिया डी स्टार भोजपुरी ले रहा है पैसा, तो वो सोचता है कि अगर आप पैसे लगाते हैं और हम जो है अपने कंपनी से रिलीज कर रहे हैं, पैसे आप लगा रहे हो, तो अच्छा से अच्छा काम करके जो है मार्केट में दिया जाए, ताकि एक पब्लिक वैल्यू बने और एक जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले पब्लिक का। तो उसके लिए हम लोग चुनाव करते हैं एक अच्छे स्टूडियो का, जिसके पास अनुभव हो, तजुर्बा हो, कॉन्फिडेंस हो बढ़िया काम करने का। एक अच्छा सिस्टम चुनते हैं। सब कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाता ना, सब सिस्टम ही हो जाता है। अगर सिस्टम है तो सिस्टम के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है आपके पास काम करने का, तो उसके साथ साथ जो है आपको अच्छा सिस्टम भी चाहिए। तो इसके लिए जो है एक कंपनी का जिम्मेदारी बनता है कि वो टोटल सिस्टम को इकट्ठा करे, बढ़िया रिकॉर्डिंग करे, आपका करवाए, कहीं से भी करवाए, और बढ़िया मॉडल के साथ आपका शूटिंग कराए, बढ़िया एडिटर एडिट करे। और बाकी जब आपका प्रोजेक्ट ढंग से बन जाता है तो पब्लिक के ऊपर होता है। अगर प्रोजेक्ट ढंग का है तो आज नहीं तो कल, किसी ना किसी दिन लोगों के माइंड में ये सिस्टम उतरेगा ही। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं कि ताकि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो सही ढंग से लगाइए। एक कंपनी को पकड़ के चलिए, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। कहीं भी आप कोई भी कंपनी पकड़ लो, एक कंपनी को पकड़ के चलिए, और किसी भी प्रकार के किसी भी ऑफर डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपको ऑफर डिस्काउंट देगा वो आप ही के पैसे में से कुछ कमाएगा और उसी पैसे में से कुछ काम करके आपको दे देगा। ऑफर डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी। उसके बाद जो है हम अगला मैटर उठाते हैं कि जैसे मान लिया बहुत से सिंगर आते हैं और आज रिकॉर्डिंग यहाँ कराए, कल वहाँ कराए, परसों वहाँ कराए, और मतलब वो बहक जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, सिस्टम को समझ नहीं पाते। अब एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, आप एक ऑडियो लेकर किसी स्टूडियो में गए रिकॉर्डिंग करने, और जिस कंपनी का डेली का एक ऑडियो रिकॉर्ड होता हो, और आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने किसी के पास जाते हैं, तो क्या रिजल्ट वो आपको देगा?
आप उतना प्रेशर या दबाव नहीं बना सकते जितना एक कंपनी बना सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, कंपनी से जुड़ के चलना होता है। कंपनी से जुड़ के चलने से यही प्रॉफिट है, अगर परमानेंटली आप काम करते हो तो आए दिन भविष्य में आपके ऊपर कंपनी का रिस्पॉन्स होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो सिस्टम होते हैं, जो अनुभव होता है, जो तजुर्बा होता है, वो कैसे काम करते हैं और आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, और हम कहां से रिकॉर्डिंग करते हैं, कहां से हमारे ढेर सारे ऑडियो वीडियो आते रहते हैं आप लोगों के बीच में। उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। हम बजट के हिसाब से आपको ऑडियो वीडियो देते हैं अपने कंपनी की तरफ से। अगर नॉर्मल बजट है तो नॉर्मल ऑडियो कराते हैं, नॉर्मल वीडियो कराते हैं। अगर हाई प्रोफाइल का आपका बजट है तो हाई प्रोफाइल का ऑडियो रिकॉर्ड होता है, हाई प्रोफाइल का वीडियो भी बनाते हैं और ढंग से उसको रिलीज़ भी कराते हैं, प्रमोशन भी कराते हैं। इसके पीछे राजी है, मत सोचिए आपकी पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, काम वही होगा। सब सिस्टम हम चेंज कर देते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो अच्छे स्टूडियो, अच्छे मॉडल, अच्छे डायरेक्टर, सब कुछ अच्छा करते हैं। और लो बजट है तो लो, अगर बहुत लो है तो बहुत लो के हिसाब से भी काम होता है। इसमें सब मार्केटिंग जो है डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। और इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि आप एक दो गाना गाने के बाद आपका कोई गाना मार्केट में वायरल हो जाए, क्योंकि शुरुआत में मेहनत सबको करना होता है, पैसा सबको कमाना होता है। तो हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज राज स्टूडियो में बैठे हैं जहां हमारे कंपनी के ढेर सारे गाने रिकॉर्डिंग होते रहते हैं, आए दिन मार्केट में जाते रहते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको राज स्टूडियो का थोड़ा बहुत कुछ जो है लोकेशन दिखाते हैं और बहुत ढेर सारा बातचीत भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। तो आइए चलते हैं अजय जी। और अब जैसे राज स्टूडियो जहां हम बैठे थे, ये दूसरा सेटअप है राज स्टूडियो का। और अब हम जैसे अंदर जाते हैं तो पहले ये डोर खोलते हैं और ये है रिकॉर्डिंग रूम, जिससे जो है आप बैठते हैं हमारे कंपोजर, और ढेर सारा हम बातचीत करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे। और अपना ये राज स्टूडियो है जहाँ से आप देखते होंगे कि ढेर सारा ऑडियो वीडियो मार्केट में जाता रहता है। हमारे बीच में बैठे हैं डीजे रोविन, जिनके ढेर सारे डीजे रोविन के ढेर सारे गाने बजते रहते हैं। यूपी बिहार में, मैथिली में जितने भी अपने मतलब पूर्वांचल के जितने भी बीबर होते हैं अपने भोजपुरी से प्यार मोहब्बत करते हैं, देखते रहते हैं। तो हम परिचय कराते हैं आपका डीजे रवीन जी से। तो डीजे रवीन जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बस अभी तो होली का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, तो बहुत धमाल मचा रहे हैं आजकल। आप मैथिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या बात है? मैथिली का जो है ना फोकस कुछ अलग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत कम था मैथिली का। हाँ। तो मैथिली में जितना भी मैथिली अपने इधर का शहर है ना, उधर का स्टूडियो कोई खास नहीं है। हाँ। तो उधर का कुछ बंदे, कुछ सिंगरों अपने इधर आए और यहाँ का काम देखे, बहुत अच्छा लगा होगा। इस कारण कुछ ज़्यादा फोकस मिल रहा है। अच्छा, जैसे डेली का अपडेट आपके पास रहता है इस समय जो है मैं देखता हूँ, तो कौन सा ऐसा गाना है कि जो बढ़िया रिस्पांस दे रहा है यूट्यूब पर या जो है अपने यूपी बिहार में? कुछ अभी ना सैड सॉन्ग चल रहा है ना लव सॉन्ग चल रहा है, ये सब कुछ नहीं। अभी जो है एकदम पूरा टाइट गाने चाहिए। अच्छा, रोमांटिक हो, ऑर्केस्ट्रा गाने हो, और ये सब काफ़ी अभी चल रहा है। अच्छा। तो चलते चलते अपने दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे राज स्टूडियो के माध्यम से? तो यही कहेंगे जो अपने चैनलों को, बीसीटी को प्यार दुलार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस पे इंटरव्यू का ढेर सारे आते ही रहते हैं। तो आप लोग तमाम सिंगरों का आते रहते हैं, हर एक कंपनी का, हर एक स्टूडियो का, और अपना स्टूडियो राज स्टूडियो का तो डेली बाय डेली चलता है। तो ऐसे ही बने रहिए। तो रोविन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हम आपका परिचय कराते हैं राज स्टूडियो के म्यूज़िक कंपोजर, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोजर हैं और बहुत अच्छा से लोगों को गवाते हैं, सिंगरों को गवाते हैं, ढंग से समझाते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरे तरीके से भी समझाया जाता है, यानी प्यार मोहब्बत से। तो हम आपका परिचय कराते हैं DN मिश्रा जी से, जिनके ढेर सारे ऑडियो वीडियो तमाम कंपनियों पे आते जाते रहते हैं। तो मिश्रा जी प्रणाम। नमस्कार भैया लोग, क्या कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है इस टाइम अपना स्टूडियो?
ठीक है। होली के माहौल से थोड़ा सा भी हल्का हुए हम लोग। अच्छा। और बाकी फिर उम्मीद है कि होली के बाद फिर काम अच्छा जाएगा। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि होली के बाद इस टाइम थोड़ा वो है, तो जैसे एक सीजन होता है, होली का सीजन मान लिया गया, तो इसके बाद कौन सा मतलब आएगा सीजन किस गाने का ज़्यादातर? देवी गीत का फिर आएगा। अच्छा। देवी गीत आएगा, क्योंकि चैत नवमी आएगा। पहले बोलबम आएगा, अभी लगन का चलेगा। नहीं, चैता का भी तो चैत नवमी का आएगा। चैता, फिर बोलबम, और उसके बाद फिर क्रमशः बिल्कुल। जी। तो जैसे अपने यहाँ बहुत से सिंगर आते हैं काम करने के लिए, बहुत से रिकॉर्डिंग होता रहता है, तमाम कंपनियों के भी होते रहते हैं। तो कुछ सिंगर ऐसे आ जाते हैं कि जिनको ढंग से गाना नहीं आता, मतलब रिदम बीट को नहीं पकड़ पाते हैं, वो बहुत परेशान कर देते हैं। तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहता है? प्रतिक्रिया यही है कि पहले कलाकार सीख क्या है, क्या गाना है, कैसे गाते हैं इसको। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा होमवर्क जरूरी है। अच्छा। क्योंकि सीधा उठ के स्टूडियो में आना तो क्या होगा, हम कुछ भी करेंगे, हम जितना मेहनत कर लें, लेकिन वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो वो खुद सीख के आया है। हमें भी परेशानी होती है स्टूडियो में, और कलाकार को भी परेशानी होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा होमवर्क करके आए, समझ के आए कि कौन सा गाना है, कैसे गाना है, इसको क्या स्केल है, क्या ताल है इसका। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से सिंगर होते हैं, ये तो हम आप समझ पाते हैं कि मतलब क्या परिस्थिति है, लेकिन बहुत से सिंगर होते हैं कि वो आते हैं, गाते भी हैं, और जब रिदम या बीट के ऊपर नहीं चल पाते हैं तो आरोप लगाते हैं कि मतलब ढंग से कंपोज नहीं हुआ, ढंग से मिक्सिंग नहीं कर पाए आप। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, उनको म्यूजिक का सेंस ही नहीं पता है कि मैंने क्या गाया, क्या गाना था, उनको नहीं पता है। जिसको पता है कि मैं क्या गाया हूँ वो समझता है। तो जिसको नहीं पता होता है अच्छा कि मेरी गलती क्या थी, तो वो तो दूसरों को गलत ठहराएगा ही। अच्छा, कभी ऐसा भी लगता है कि कोई सिंगर बहुत ज़्यादा पकाऊ आ गया? मैं ये नहीं कहता कि सिंगर पकाऊ होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कि बहुत परेशान कर देते हैं, तो उस पर कभी गुस्सा लगता है आपको? देखो, पहले तो आदमी समझाने की कोशिश करता है कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है कि भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करना है, ये फ्रेम इसकी ऐसे है, ऐसे जाके ही ऐसे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ये तुम नहीं गा पाओगे, या शब्द तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, काटोगे तभी ये ताल में बैठेगा। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, बट उसको कंट्रोल कर लिया जाता है थोड़ा सा कूल होके। तो दोस्तों, आप जुड़े रहें, और मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है BCT पर। चलते चलते अपने दोस्तों को लास्ट में कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे राज स्टूडियो की तरफ से? मैसेज यही है कि BCT के साथ आप जुड़े रहिए, इनके अच्छी अच्छी सलाहों को फॉलो करिए, अन्यथा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इनके माध्यम से जो भी काम होगा आपका दुरुस्त होगा, बढ़िया होगा, कोई भटकाव नहीं होगा, टाइमली होगा। और प्लीज़ गाना, अगर कोई भी गाने आए तो पहले गाने को समझ ले, कैसे गाना आना चाहिए, कैसे क्या करना है, उसको वो समझ के आए। जी धन्यवाद। और दोस्तों, जैसे कि आप देखते ही हैं, अपना जो सिस्टम है प्रोफेशनली सिस्टम है, ये अच्छा वर्क करने का है, कोई दिखावा नहीं है, ना कोई बनावटी है इसमें। कुछ सिस्टम होते हैं लोग ऐसे लगा लेते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, कुछ भी काट के बजा के दे देते हैं, और फिर वो उन्हीं सीमित लोगों तक ही बजता है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बज के ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा काम करना है तो आप ऐसे बने रहे BCT पर। हम और थोड़ा सा अपडेट देंगे आपको रिकॉर्डिंग रूम का, जो राज स्टूडियो का रिकॉर्डिंग रूम है, और जहाँ से तमाम ढेर सारे सिंगर गाते हैं, अच्छे अच्छे गाने यहाँ से रिकॉर्ड होते हैं। अभी तक आपको हम राज स्टूडियो के इनसाइड यहाँ जो रिकॉर्डिंग रूम था उस विषय में बातचीत किया। अब ये जो है आप देखेंगे, ये है बड़ा स्पेस है इसमें रिकॉर्डिंग रूम का, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडियो में थोड़ा थोड़ा जगह जो होता है रिकॉर्डिंग रूम का, तो वो वोकल जो होता है आपका क्लियर नहीं निकल के आ पाता है, नॉइस होते हैं, या जो है ओवर नॉइस हो जाता है, जो भभक होती है रूम की वो सब आ जाती है, ढंग से साउंड प्रूफ नहीं होता है। तो बढ़िया से मैनेज किया गया है भोजपुरी लोकगीतों के लिए कि ये अच्छे से वॉइस वोकल मिल पाए यहाँ से, और अच्छा रिकॉर्डिंग हो पाए। तो सोचिए, समझिए, और अपने प्रतिभा का सही प्रदर्शन कीजिए, ताकि भविष्य में कुछ कर पाएँ। पैसा आप लगाते हैं, बड़े मेहनत से पैसा लेकर आते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपका पैसा सही ढंग पे लगे, सही जगह पे लगे, और अपडेट होते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम बस जो मैंने बोल दिया वो सही है, ये गलत बात है। आप अपना माइंड लगाइए, अपने माइंड को यूज़ करिए, और भविष्य में अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आप ऐसे ही जुड़े रहिए BCT पर। हम लेकर आएंगे एक नया अपडेट, एक नई जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।